डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के फेसबुक लाइव क्लास में आपका स्वागत है। हम आपको 12th क्लास हिंदी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम आपको 9 कविताओं से जो भी प्रश्न थे उसको पढ़ा चुके हैं। अब जो बच गई हैं कविताएं आपके पाठ्य पुस्तक में, उन कविताओं का प्रश्न उत्तर आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। उन कविताओं के नाम है अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत और गांव का घर। इन 4 कविताओं से जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं उसको हम बारी बारी से आपको पढ़ाने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। पहला प्रश्न है कि बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है। तो जनता की सरकार के खिलाफ और शोषकों के खिलाफ अब मुट्ठी बंध चुकी है। ये जन मुट्ठी बांधकर निर्णय ले चुके हैं कि शोषकों ने इस धरती से हम मार भगाएंगे और इनका लक्ष्य निर्धारित हो चुका है और वे अब पूंजीपतियों को सावधान करना चाहते हैं। बंधी हुई मुट्ठी का तात्पर्य दृढ़ प्रतिज्ञा और एकता से है, यानी कि सदियों से शोषित वर्ग अब तानाशाहों और शोषकों के खिलाफ बुलंदी के साथ लड़ने को तैयार है और उनकी मिल्कियत को वह मिटा देना चाहती है, उनकी हस्ती को बर्बाद कर देना चाहती है। पृथ्वी के प्रसार को किन लोगों ने अपनी सेनाओं से गिरफ्तार कर रखा है। तो पृथ्वी के प्रसार को साम्राज्यवादियों और पूंजीपतियों की सेनाओं ने गिरफ्तार कर रखा है। उनका हृदय साफ नहीं होता है, उनके हृदय में कालापन होता है। जन जन श्रमजीवी अपने शोषकों को पहचानते हैं और एक दिन श्रमजीवी उनका नाश भी कर देंगे। पृथ्वी के प्रसार को किन लोगों ने अपनी सेनाओं से गिरफ्तार कर रखा है। तो पृथ्वी के प्रसार को पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों ने अपनी सेनाओं के माध्यम से गिरफ्तार कर रखा है, क्योंकि उनके शोषण की आदत पड़ चुकी है और वे जनता का दिन रात शोषण करना ही जानते हैं। बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। तो बिटिया जहाँ जहाँ देखती है वहाँ वहाँ लोहा बताती है। वह चिमटा, करछुल, सिगरी, सरसी, दरवाजे की सांकल, कब्जा और दरवाजे में धंसे हुए कील में स्थित लोहे को बताती है। ये प्रश्न है कि बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। तो इसका उत्तर है कि बिटिया चिमटा में, करछुल में, सिगरी में, सरसी में, दरवाजे की साकल में, कब्जा में और दरवाजे में धंसे हुए कील में जो है वो लोहे को पहचान पाती है। कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं, यही पहचान उनकी पत्नी किस रूप में कराती है। तो पत्नी बतलाती है कि बाल्टी में लोहा है, कुएं में लगी लोहे की घिरनी में लोहा है, छत की
कारी डंडी धमेला में लोहा है। वह बताती है कि भिलाई बलाडीला में भी लोहे के टीले हैं। एक और प्रश्न है इस पाठ से कि बिटिया से क्या सवाल पूछा जाता है। तो बिटिया से बार बार यही सवाल पूछा जाता है कि ये बेटी ये तो बताओ कि लोहा कहाँ कहाँ है। वह दो चार वस्तुओं का नाम लेती है, तो फिर उससे प्रश्न किया जाता है कि इसके अलावा लोहा कहाँ कहाँ है, जरा बताओ। तो सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? तो सड़कों को सींचकर साफ किया जा रहा है क्योंकि विजय जुलूस जो निकालना है, लेकिन यह विजय जुलूस जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए निकाला जा रहा है, इसलिए सड़कों को सींचा जा रहा है। मेहनतकश आदमी और दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत में कवि द्वारा लोहे की खोज का क्या आशय है? तो मेहनतकश आदमी मेहनत से रोजी कमाता है, दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत भी संसार में कष्ट सहकर मेहनत करके जीविका और जीवन अर्जित करती है। यह सब शक्ति लौह शक्ति के बिना संभव नहीं है। कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है? तो गांव के घर का चौखट कवि की दृष्टि में जीवित है। उसमें उसके बचपन की यादें जो है वह ताज़ी है। बचपन की घटना को वह जब भी याद करता है उसे घर की चौखट जरूर याद आती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस घर के चौखट से गुजरता था तो कुछ मर्यादाओं का पालन उसे करना पड़ता था। बाजा बजाना का क्या अर्थ है? तो सत्ताधारी वर्ग की जय जयकार करना ही बाजा बजाना है। शोषित शासित वर्ग, शोषक पूंजीपति वर्ग की हाँ में हाँ मिलाना जो है वह बाजा बजाना है। खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। खेत रहना जो है एक मुहावरा है, यानी कि युद्ध में मरे जाने वाले लोगों की सूची अप्रकाशित है। इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि यह बताना चाहता है कि दोनों पक्ष अपनी विजय का झूठा डंका पीटते हैं। किधर सैनिक ज़्यादा मरे, किधर के सैनिक कम मरे, किधर के सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी, किधर की कम थी। राजा नागरिकों और देश को जो है वह बहकावे में रखता है, भ्रम में रखता है, उसे असली बात नहीं बताता है। कवि अशोक वाजपेयी का संक्षिप्त परिचय दें। तो अशोक वाजपेयी समसामयिक हिंदी के प्रमुख कवि हैं। वे आलोचक, विचारक, कलामर्मज्ञ और संस्कृति कर्मी हैं। उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से, तत्पुरुष, कहीं न कहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश इत्यादि हमारे पाठ्य पुस्तक में जो हार जीत कविता है वह उन्हीं की है। यह एक गद्य कविता है। मुक्ति बोध की कविताओं की क्या पहचान है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध की कविता में प्रगतिशीलता और मार्क्सवादी विचारधारा पाया जाता है। वे जन जन के कवि हैं। वे संघर्षरत लोगों की प्रशंसा करते हैं
और वे श्रमिकों के श्रम की भी प्रशंसा करते हैं। आप इन प्रश्नों का जो उत्तर और लेक्चर सुन रहे हैं, इसको आप हमारे YouTube चैनल पर पुनः इस वीडियो को जो है जब हम रिकॉर्ड करके अपलोड करके डालेंगे तो आप लोग उसको देख पाएंगे, सुन पाएंगे। वहाँ पर हम आपके लिए नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे और हम अपने YouTube चैनल पर हिंदी लघुत्तरीय प्रश्न का एक वीडियो भी बनाकर डालेंगे, जिसमें एक ही वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन बहुत लंबा नहीं होगा, आधा घंटा से 45 मिनट के बीच का होगा, जो आपके 12 क्लास के हिंदी का VVI क्वेश्चंस होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चूँकि कुल 12 कविताएं हैं, एक कविता से एक दो से ज़्यादा हम प्रश्न नहीं चूज करेंगे, तो आपको 25-30 से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे। सारे पाठ का एक साथ हम एक वीडियो बनाकर वहाँ पर अपलोड करेंगे। आप लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे YouTube चैनल का सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। इसके अलावा हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपको वेबसाइट, इन सब प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। हमारे वेबसाइट का पता है www.durgatutorial.com। वहाँ पहुँचकर आप हमसे ट्विटर से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लेक्चर भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा। आइए कुछ और प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। तो मुक्ति बोध की कविता में नदियों की वेदना का क्या कारण है? तो नदियों की तीव्र धारा में जन जन की जीवन धारा का बहाव जो है वह कवि के अंतर्मन की वेदना के रूप में प्रकट हुआ है। जल का अविरल प्रवाह वेदना के गीत जैसा प्रतीत होता है और प्रकारांतर में मानव मन की व्यथा कथा को इसे सांकेतिक शैली में व्यक्त किया गया है। दानव दुरात्मा से क्या तात्पर्य है? तो अमानवतावादी दृष्टिकोण किसी भी महादेशीय बंधनों से बंधा नहीं होता है, यानी कि किसी खास देश या किसी खास प्रांत में ही अमानवीय व्यवहार नहीं होते हैं। अमानवीय व्यवहार करने वाले लगभग दुनिया के हर भाग में कोई न कोई लोग हैं। यह भौगोलिक ऐतिहासिक सीमा को नहीं मानता है, यानी कि सभी जगहों पर यह व्याप्त है। समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है? तो समान जनता पूंजीवादी व्यवस्था से आतंकी है, डरी हुई है और जनता अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हिंसात्मक रूप धारण कर रही है। आधुनिक भक्तिवादी वैज्ञानिक युग सामान्य जनता की संवरती जिंदगी को काले धुएं के आवरण में ढकना चाहती है। और अब हम आगे एक दो प्रश्न और लेते हैं। हार जीत कविता में कवि ने किस प्रश्न को उठाया है? तो वर्तमान में राष्ट्र और जन की क्या स्थिति है, इस ओर कवि हमारा ध्यान खींचता है। कवि द्वारा प्रयुक्त शासक, सेना, नागरिक और मशक वाला ये प्रतीकात्मक शब्द हैं और नागरिकों की स्थिति बड़ी ही असमंजस वाली है। मशक वाला पूरे घटनाक्रम की सही जानकारी रखता है लेकिन उस पर बंदिशें है। वह किसी को चाहकर भी सत्य नहीं बता सकता है। उत्सव कौन और क्यों मना रहा है? तो उत्सव शासक वर्ग के लोग मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? तो जीतने की खुशी में मना रहे हैं। नागरिक क्यों व्यस्त हैं? उनकी व्यस्तता क्या जायज है?
तो नागरिकों को केवल पेट की चिंता है, नागरिक स्वार्थी हैं, वे देश की चिंता से लापरवाह हैं। स्वार्थ और अज्ञानता ने राष्ट्रीय समस्याओं से उन्हें दूर कर दिया है। वे अपने निजी सुख दुख में ही व्यस्त रहते हैं, जो जायज नहीं है। बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेवारी से मुक्त है? सोचिए, अगर जिम्मेवारी मिलती तो क्या होता। तब बूढ़ा मशक वाला सच को दर्ज करने या बोलने की जिम्मेवारी से मुक्त है। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित है? तो पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि इसलिए चिंतित है कि पहले जो थी, पंचों के द्वारा विवादों की जब सुनवाई होती थी तो उसमें सच्चाई सामने आती थी और पंच लोग दिल से सहानुभूतिपूर्वक विचार करके कोई फैसला सुनाते थे और दोनों पक्षों के लिए स्वीकार फैसला जो है सुनाते थे। वे दबाव के जगह पर सुझाव की बात करते थे, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था ने और वोट की लालच ने जो है इस की अच्छाइयों को जो है वह खत्म कर दिया है। आवाज़ की रोशनी या रोशनी की आवाज़ का क्या अर्थ है? तो आवाज़ के अंदर जो ताकत छिपी हुई है, जिससे वह दूर तक किसी को भी सावधान कर दे या व्यवस्था को बदल दे, अथवा वैसा प्रकाश जो आवाज़ देकर व्यवस्था बदल दे, उसको हम लोग आवाज़ की रोशनी के नाम से जानते हैं। तो ये आपका जो है हिंदी का पदखंड के लघुत्तरीय प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं और हमने गद्यखंड को पहले ही पढ़ा दिया है। उसका वीडियो हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है दुर्गा ट्यूटोरियल, सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा, और हमारे साइट पर भी वो अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप लोगों के लिए हमने अपने YouTube चैनल पर संक्षेपण का भी वीडियो अपलोड कर दिया है। कल हम आपको जो है अब निबंध कैसे लिखा जाता है और आवेदन और पत्र कैसे लिखा जाता है, इसको समझाएंगे। इसका तरीका हम आपको बताएंगे लाइव में। इसके बाद इसका वीडियो बनाकर हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। संक्षेपण का वीडियो आप जाकर देखिए, आप संक्षेपण करना जो है वो सीख लेंगे। कोई मदद की ज़रूरत हो तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अब हम हिंदी व्याकरण की जो है बात करेंगे कि हिंदी व्याकरण में किस तरह के प्रश्न आएंगे, आप उनको कैसे हल करेंगे। तो कल व्याकरण हम आपको समझाएंगे और व्याकरण का वीडियो जो है हमारे YouTube चैनल पर आएगा। उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पूरे हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी मॉडल सेट हम आपके लिए जो है अपने YouTube चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करना चाहते हैं। आपको एक बार हम अपना YouTube चैनल का पता बता देते हैं। हमारे YouTube चैनल का पता है दुर्गा ट्यूटोरियल, सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। हमारे वेबसाइट का पता है www.durgatutorial.com। तो फिर हम आपसे कल 2 बजे दिन में मिलते हैं। आज रात में जो हम आपको प्रश्न उत्तर ये पढ़ा रहे हैं, इस प्रश्न उत्तर का गद्य खंड का जो है अंतिम लेक्चर का जो है वीडियो वो प्रीमियर होगा। हमारे YouTube चैनल पर आकर आप उसे ज़रूर देखें।
वहाँ भी आप कोई कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का अवश्य जवाब दिया जाएगा। और आपको कोई और सुझाव हो, आप कोई और चीज़ पढ़ना चाहते हैं हम लोग से, तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो साइंस के, ये तो साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों के विद्यार्थियों के लिए ये हमारा हिंदी का क्लास था। आप सबको हम एक और सूचना दे रहे हैं कि अब इंग्लिश बेसिक टू एडवांस हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाला है, जिसमें साधारण बहुत से लड़कों का अंग्रेजी कमज़ोर रहता है, कक्षा तो बढ़ जाता है, उनका ज्ञान नहीं बढ़ पाता है, वो बेचारे शर्म के मारे किसी बड़े क्लास के विद्यार्थियों के साथ नहीं पढ़ पाते हैं और दिनों दिन कमज़ोर होते जाते हैं। तो उसमें हम बेसिक टू एडवांस बिल्कुल शुरू से लेके ऊपर तक की बात जो है आपको समझाएंगे। उसका प्रीमियर जो है पहले वीडियो का 2-3 दिन में किया जाएगा। आप हमारे YouTube चैनल के कम्युनिटी बटन को दबाकर हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह सबसे आसान तरीका है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो पहुंचता रहेगा, आपको जानकारी मिलती रहेगी। आज का लेक्चर आप सबके सुनने के लिए और हमारे क्लास में शामिल होने के लिए हम आपको दिल की गहराइयों से जो है वो आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। और फिर मिलते हैं कल 2 बजे से 3 बजे के बीच। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे।